गोरिल्ला ने किया कुंवारी लड़की को गर्भवती अरुणाचल प्रदेश की घनी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव तवांगपुर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि जंगल से एक अनोखा जानवर गांव के आसपास भटक रहा है। एक विशाल गोरिल्ला जो इंसानों की तरह चलता है और समझदार भी लगता है। गांव की एक लड़की थी, माया, जो विज्ञान की छात्रा थी और बायोलॉजी में गहरी रुचि रखती थी। वह शहर से पढ़ाई करके लौटी थी और अब अपने गांव में जैविक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। एक रात जब वह जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज में गई, तभी उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी गोरिल्ला से हुई। पहले तो माया डर गई, लेकिन गोरिल्ला ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा उसने पेड़ों से फल तोड़कर माया को दिए और इशारों से बात करने की कोशिश की। माया ने समझा, ये कोई आम जानवर नहीं है, इसमें इंसानी समझदारी है। अगले कुछ हफ्तों में माया रोज जंगल जाती रही। गोरिल्ला, जिसे उसने नाम दिया बलू, अब उसका दोस्त बन चुका था। वह उसके साथ बैठती, बातें करती और गोरिल्ला ध्यान से सुनता। धीरे धीरे माया को समझ आया कि यह गोरिल्ला असल में एक जैविक प्रयोग का परिणाम है। कुछ साल पहले जंगल के उस हिस्से में एक अंतरराष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने रिसर्च किया था। एक प्रयोग में इंसानी और गोरिल्ला डीएनए के संयोजन से एक हाइब्रिड जीव तैयार किया गया था, लेकिन रिसर्च असफल घोषित कर दिया गया और प्रयोग बंद कर दिया गया। बलू वही जीव था जो बच गया था। उसमें इंसानों जैसी समझ और संवेदना थी। माया ने तय किया कि वह बलू को दुनिया के सामने लाएगी, लेकिन सुरक्षित तरीके से। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एक दिन माया को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि माया किसी के संपर्क में नहीं थी। गांव वाले तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। कुछ ने माया को झूठा कहा, कुछ ने पागल। लेकिन माया जानती थी कि उसकी सच्चाई क्या है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में जो सामने आया वो सबको चौंकाने वाला था। उसके बच्चे का डीएनए मानव और गोरिल्ला दोनों का था, लेकिन उसमें किसी भी अप्राकृतिक प्रक्रिया के कोई संकेत नहीं थे। यानी कि यह बच्चा वैज्ञानिक रूप से असंभव होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ था। अब इस कहानी को सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिक उस गांव में आने लगे। माया और उसके होने वाले बच्चे पर रिसर्च शुरू हुई, लेकिन माया ने एक शर्त रखी। बलू को किसी प्रयोगशाला में नहीं ले जाया जाएगा। वह जंगल में आजाद रहेगा। कुछ महीनों बाद माया ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची एकदम सामान्य दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। बलू जैसी माया ने बच्ची का नाम रखा आशा।